मीरा और डब्ल्यू मेल को माया के साथ साथ 3 और कब्ज हुए थे, लता, छाया, पांडु और माया। रसल वाइपर स्नेक बाइट के कारण मीरा की डेथ हुई और तब माया ने अपने भाई बहनों को नॉर्थ प्राइम एरिया छोड़ने के लिए मजबूर किया ताकि वो उस एरिया की क्वीन बन सके। क्वीन बने माया को गब्बर नाम के बाघ से 2014 में 2 बच्चे हुए जो सरवाइव नहीं कर सके। उसके बाद नामदेव यानी कि सैटर्न से 2015 में 3 कब्ज हुए, पर मटकासुर ने उनमें से 2 कब्ज को मार दिया और एक मिसिंग था। 2017 में माया को मटकासुर से 2 कब्ज हुए, मीरा और सूर्या। मीरा की गौर से फाइट में मृत्यु हुई और सूर्या ताड़ोबा छोड़ के उम्रित कारणला चला गया। 2020 में ताला नाम के बाघ से 5 बच्चे हुए और उनमें से एक भी सरवाइव नहीं कर पाया। और रिसेंटली बलराम से माया को जो बेटी हुई थी जिसे हमने देखा था, वो भी कुछ दिनों से गायब है। यानी माया के 13 कब्ज में से सिर्फ 2 कब्ज ने ही सरवाइव किया, एक मिसिंग था और एक जो उम्रित कारणला में है, सूर्या। सूर्या को रिसेंट में फेरी फीमेल से 4 कब्ज है। माया और मटकासुर के इकलौते बेटे सूर्या की खोज में हम उम्रित कारणला गए। मेल टाइगर से सूर्या तो ताड़ोबा से ही आया हुआ है ना यहाँ पे, तो इसकी मतलब उसको वहाँ मतलब हैबिट है ताड़ोबा के टाइगर को, तो इसकी वजह से मतलब यहाँ पे भी अच्छी साइटिंग देता है। या मटकासुर आणि माया टायगरचा बच्चा आहे सूर्या। सध्या तरी ताडोबामध्ये टायगरची पॉप्युलेशन जास्त वाढत असल्यामुळे काय झाले की जो सूर्या टायगरचा हा त्या ठिकाणी मायग्रेट होऊन करणला हा त्यांनी स्थान निवडलं आणि सध्या तरी या ठिकाणी त्याची फेरी नावाची फिमेल आहे, त्याच्यासोबत मेट पेट झाली आहे, सोबत तिला 4 बच्चे आहे। बाकीचे अदर ॲनिमल्स पण कसं नाही ना, कॉल दिलं असतं तर त्याच्यामुळे कळत पण नाही। कारण आज तर एक गाडी आहे, काल होती का गाड़ी? काल गाड्या होत्या ना संध्याकाळी? हो, 4 गाड्या होत्या। किसी को दिखा? नहीं, 3 दिन से नहीं दिख रहा। और फेरी और सूर्या इधर ही देखे गए हैं, इधर ही देखे गए इस पॉन्ड में। और उसको 4-5 दिन हो गए। गाडी हळू घे, रिवर्स तू। सूर्या और फेरी हमको नहीं दिखे आज। अभी टाइम हो गया, हम जंगल के बाहर निकल रहे हैं। वहाँ पे कुछ चलने की आवाज़ आ रही है ना? पत्ते गिर रहे हैं। जब जुनाबाई फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी तब बहुत छोटी थी और उस टाइम भी वो खुद शाई थी बफर में और हैबिचुएट नहीं थी गाड़ियों से, ह्यूमन से। धीरे धीरे बाद में जब उसका लिटर हुआ तब वो हैबिचुएट होने लगी। अभी बोल्ड फीमेल हो चुकी है। इसके पहले जो 4 बच्चे थे जुनाबाई के, वो मटकासुर से ही थे, बट ताला ने वो 4 बच्चे मार डाले। तो उसका रिलेशन कुछ नहीं है, बट एक टाइम ऐसा था कि एंड ऑफ द प्राइम में मटकासुर का जुनाबाई के साथ मीटिंग हुआ था और उससे 4 बच्चे थे उसको। ऐसा कहा जाता है कि वागडो और येड़ा अन्ना सुल्तान नाम के बाघ के ही बच्चे थे। येड़ा अन्ना को वागडो ने भगाने के बाद उसने साउथ प्राइम एरिया और नॉर्थ प्राइम एरिया के बीच वाली जगह अपने कब्जे में ली, पर बजरंग आने के बाद उसे वो एरिया भी छोड़ना पड़ा। कोरसा जोन से रुद्रा और ताला दोनों भाई ताड़ोबा जोन में आने के बाद हड़कंप मचा। युद्ध विराम होने ही वाला था, पर दोनों भाइयों ने फिर से युद्ध का बिगुल बजाया। रुद्रा मटकासुर के एरिया में चला गया और ताला ने बजरंग जैसे ताकतवर बाघ को चुनौती दी। ताला को मुंह की खानी पड़ी और वो भी अपने भाई के पीछे मटकासुर के एरिया में चला गया। मटकासुर ताकतवर होने के बावजूद भी ताला और रुद्रा ने उसके खिलाफ रणनीति बनाई। मटकासुर बार बार इंजर्ड होते गया। नॉर्थ प्राइम एरिया में उसकी पकड़ ढीली होती गई।
राजा युद्ध भूमि में हार गया और फिर वो शिरखाड़ा और बेलारा जोन में गांव के करीब रहने लगा। शिरखाड़ा और बेलारा जोन में तब दड़ियल और पाटलिन बाइट का राज था। उन्हें छोटी रानी नाम की बेटी थी और छोटा दड़ियल नाम का बेटा। छोटी रानी ने अपने माँ के इलाके में ही डेरा बसा लिया था और छोटा दड़ियल मोहरली जोन की तरफ नया किंगडम बनाने के लिए निकला। 2021-22 का समय आते आते मटकासुर कम दिखाई देने लगा। उसको लास्ट मामला एरिया में देखा गया। आणि नंतर मग हा आला मटकासूर. तर मटकासूरचा काही हे नाही जास्त. छोटी तारा, माया, शर्मिली आणि जुनाबाई ह्या 4 आणि कोरी फिमेल 5 फिमेलसोबत फक्त त्यांचा मॅटिंग आणि बच्चे काही झालेले आहेत त्याचे मटकासूरचे. वागडो की बेटी सोनम और लारा दोनों के साथ बजरंग टाइगर का मेट हुआ था। जब सोनम ने अपनी माँ माधुरी का एरिया कैप्चर किया था तब उसकी बहन मोना और गीता नॉन टूरिज्म एरिया में चले गए। उसके बाद उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और लारा ताड़ोबा के बफर जोन में चली गई। बजरंग से सोनम को जो कब्ज हुए उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। माया की तरह सोनम की ब्लड लाइन भी ताड़ोबा में होने के बहुत कम चांसेस है, पर माया और सोनम से भी सबसे ज़्यादा कब्ज देने वाली फीमेल है माधुरी, जिसने अभी तक 19 कब्ज को जन्म दिया है। वागडोह और माधुरी की प्रेम कहानी बहुत सालों तक चली, पर खली के आने के बाद वागडोह को वहां से निकलना पड़ा। माधुरी को छोड़ने के बाद वो अकेला बूढ़ा बाघ अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था और 2022 में वो हमेशा के लिए माधुरी को छोड़कर चला गया। पर जैसे माधुरी को सुपर मॉम ऑफ ताड़ोबा कहा जाता है, उसी तरह वागडोह को भी बिग डैडी ऑफ ताड़ोबा कहा जाता है। जेव्हा ही आईला हकलली, आई ही बपरला गेली, त्यानंतर हळूहळू आपल्या बहिणींना पण हकलला येईना. मग नंतर पूर्ण आईचा एरिया, माधुरीचा एरिया सोनमनी कव्हर केला. ती सब अडल्ट असताना तिची स्लॉथ बेअरसोबत फायटिंग झाली. त्या फायटिंगमध्ये तिच्या कानेच्या वरती इतकी मोठी जखम झाली होती, ती चाटू शकत नव्हती. कुठला ॲनिमल्स आपली ते जिभेने चाटूनच नाही का आपली जे कुठली जखम असेल ते बरी करतं, पण तिची जीभ हे कानेपर्यंत पोचू शकत नव्हती. तर हिच्या फादरने म्हणजे वागडोनी इकडे MTDC रिसॉर्ट आहे, या रिसॉर्टच्या बाजूला कॅटल किल केलेलं होतं आणि ते बैल इतकं मोठं होतं की तो असंच फिरत फिरत या तेलिया लेकला आला आणि ती अशा अवदेशामध्ये होती, ती शिकार नव्हती करत, काही नव्हती, पूर्ण दुबली पतली झाली होती. तिच्याकडे बघितल्यानंतर असं वाटत होतं त्या सोनम टायग्रीसकडे की हिचा चान्स कमी आहे वाचण्याचा. तर तो असं फिरत फिरत आला आणि तिला ते अवदेशावरती बघून तिला त्या किलवरती घेऊन गेला, कॅटल किलवरती. आणि किल संपल्यानंतर परत 3-4 दिवसानंतर परत तेलिया लेकला आणला आणि अख्खा दिवसभर त्यांनी तिची ते कानेवरची जखम चाटली आणि सायंकाळला इथनं परत निघून गेला. त्यानंतर परत इथे आला नाही. मटकासुर और वागडोह का एम्पायर खत्म हुआ। माधुरी भी बफर में 1-2 बार दिखाई देती है। सोनम और माया अपने डिसेंट एज में है। छोटी तारा ने अपना एरिया अपनी बेटियों को दे दिया है। बजरंग बूढ़ा हो चुका है। लारा को अपनी ही बेटी ने एरिया से निकाल दिया है। ताला, रुद्रा, बलराम, युवराज और मोगली नॉर्थ प्राइम एरिया में लड़ रहे हैं। क्या ताड़ोबा में पुराने टाइम में होने वाले रण संग्राम अब सिर्फ नॉर्थ प्राइम एरिया में ही बचे हैं? माया, सोनम, माधुरी, छोटी तारा के जाने के बाद ताड़ोबा के इस बड़े क्षेत्र में क्या सिर्फ रोमा और बिजली ये 2 ही फीमेल टाइगर बचेगी या फिर कोई और फीमेल कोर जोन पे हुकूमत करेगी? ऐसे बहुत सारे सवाल थे, पर ताड़ोबा में एक ऐसा बाघ अभी भी है जो पूरा तख्ता पलट कर सकता है। मटकासुर का बेटा छोटा मटका। See, for 2-3 years there are less chances that new male will come and take over the territory, because whatever the males are there in the park right now, they are all young. They are like 6-7 years old. So it's difficult to defeat them. Like Ali Janja, if you say, it's very difficult to defeat Chota Matka right now because he is also young, around 7 years old. So he will at least rule that area for more 2 years until unless the new dominant male or the young and the powerful male comes in the park. Core, again, it's not like how used to be. There used to be only one dominant male. Now there are 3 different dominant males occupying small area. So that is also uncertain. Like ये 3 जो यंग मेल है खुद को ही कॉम्पीट कर करके उनका खुद का एरिया बढ़ाएंगे, या तो फिर कोई ऐसा नया मेल आएगा कि तीनों को भगा के वो खुद ही वो पूरा एरिया रोल करेगा जैसे मटकासुर करता था पहले। तो अभी 2-3 साल तक तो कुछ कहना मुश्किल है कि नया मेल कोई आएगा करके।
ताड़ोबा के नॉर्थ बफर एरिया में जब मोगली ने छोटा मटका को फर्स्ट बैटल में हराया था, तब छोटा मटका मोगली से फिर से लड़ने के लिए तैयार था। दोनों इक्वली पावरफुल थे, पर युद्ध में ताकत से ज्यादा छोटा मटका को खुद पे भरोसा था और हारने के बाद उसके परिणाम भी पता थे, इसलिए वो जमकर लड़ा और मोगली को सेकंड बैटल में ऐसा हराया कि वो वापस यहाँ आने की कभी सोच भी ना सके। मोगली के पूरे साम्राज्य के साथ साथ छोटा मटका को 3 रानियां भी मिली, झरनी, बबली और भानुसखिंडी। तो भानुसखिंडी है, उसका लीनेज किसी को पता नहीं है क्योंकि वो नॉन टूरिज्म से आई थी और शाई फीमेल है थोड़ी। अभी रिसेंटली जो इसका ये 3-4 लीटर है, तब वो थोड़ा फ्रिक्वेंटली दिखना शुरू हुई है, वरना उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड लीटर किसी ने अभी तक देखा ही नहीं है। हुआ है बट देखा नहीं, बिकॉज बहुत शाई फीमेल है वो। तो तिकडे बंधारा टाईप आहे, तिकडे तर नसेल ना, पाणी आहे तिकडे? हो, 1-2 ने 5-7 झाले का पुन्हा या कोपऱ्यात याला पाहिजे वरतून. हो, तेवढ्यातून समज आता तिकडे असल्यामुळे अँगल सांगू शकत नाही फिक्स. थांबू का अजून करतो? समोरचा ओपन आहे वाटते ना सगळं. ये एग्जैक्टली हमारे सामने भानुसखिंडी और उसके 4 बच्चे थे और एक उसी मतलब ये परफेक्ट मौका था और अभी पूरी जोरदार बरसात चालू हो गई है. हम भानुसखिंडी को ढूंढ रहे हैं. भानुसखिंडी एक फीमेल है कॉल तिकडे चालू आहे, दंडागत झाला और अभी कॉलिंग चालू है. उसके 4 बच्चे जो सीएम से हुए हैं. हमारे सामने भानुसखिंडी टाइग्रेस और उसके 4 कब्स थे. आज़ादी कितना प्यारा शब्द है ना. इन्हें ऐसा आज़ाद देख के, इन बच्चों की मस्ती देख के ऐसा लगा कि इन्हें शायद 3-4 दिनों के बाद बड़ी मुश्किल से शिकार करके खाना मिलता होगा. पर फिर भी ये कितने खुश है. इनके चेहरे पे वो जो चार्म है, वो ज़ू में रोज बड़ी आसानी से खाना मिलने वाले टाइगर के चेहरे पे शायद ही नहीं दिखेगा. भानुसखिंडी थोड़ी शर्मीली टाइप की टाइग्रेस है और उसके बच्चे भी उससे यही सीख रहे हैं. पता नहीं ये हमें देख के क्या सोच रहे होंगे, पर फिलहाल हम इन्हें देख के बहुत खुश थे. कुछ महीनों के बाद ये माँ जितने बड़े होंगे और फिर माँ को हमेशा के लिए अलविदा कहकर माँ की सुरक्षित छाया से निकलकर ये कुदरत की इस बेरहम धूप का हिस्सा होंगे. झरणी जे आपल्या कोलारा मदनापूर बफरमध्ये जे कोरी फिमेल आढळतो, कोरी फिमेल झरणीची आई आहे आणि वागडो मेल हा तिचा वडील आहे झरणीचा. आता वागडो मेल मरण पावला, कमीत कमी आता 3 ते 4 महिने झाले. काल दुपारी किती वाजता? 3:30. म्हणजे त्याच्या कुठेपर्यंत नाही गेला. नाही गेला तिकडे, तसंच गेला तो कुठे झोप बसवलं होतं. तिकडे जाऊ शकत नाही सरळ. ती आता काही गॅरंटी नाही समजा. नाही तर निघल तिकडे. आमच्या गाड्या आहेत 2 थांबून, तुम्ही थांबून बघा. तिकडे निघलं आम्ही. कॉल झाला होता तिथं स्मेल येते ना. हाँ आप लोग को दिखा? हाँ स्मेल नहीं हमको नहीं दिखी.
दूसरे दिन हमें झरनी के कब्ज दिखे। ये बच्चे भानुस्किंडी के बच्चों से बहुत ऑपोजिट है। जिप्सी की आवाज़ सुनते ही ये जंगल में से दौड़कर बाहर आए। इन्हें लोगों को देखने में बड़ा इंटरेस्ट है, बहुत क्यूरियस है और नीडर भी। पत्तों में छुपकर धीरे से सिर बाहर निकालकर ये जंगल सफारी का खेल देख रहे थे। शायद वो सोच रहे होंगे कि हजारों सालों पहले ये इंसान हमारे साथ इन खूबसूरत जंगलों का हिस्सा हुआ करते थे, और आज देखो इन्होंने अपनी और हमारे जंगलों की क्या हालत बना के रखी है। बबली की मदर पहले कोर में आधा बफर रूल करती थी। उनका बबली की मदर का नाम P3 बोलते थे, जो पुरानी कालांबा फीमेल थी। वो उसने कम से कम 6 साल उसने भी राज किया, फिर वो बफर शिफ्ट हो गई अलीजंजा में। तो उसका लास्ट लीटर जो था वो बबली और एक मेल बच्चा था, गिनाजी करके एक मेल था। तो उसका और P3 का मीटिंग होने के बाद बबली और एक मेल बच्चा हुआ था। तो मेल बच्चा माइग्रेट होकर उमरेड चला गया था, उसके बाद दिखा नहीं है, और बबली ने उसकी मदर का एरिया ले लिया, क्योंकि मदर ने शायद से एरिया छोड़ दिया और अभी दिख नहीं रही है। तो नॉन टूरिज़्म में है, या तो एज होने के कारण डेथ हो चुकी होगी, ये रीज़न हो सकता है। और बबली यहीं पे बॉर्न हुई थी पार्क में, और जहाँ बॉर्न हुई थी वही एरिया मदर का कार्व करके उसने रूल करना शुरू किया है। पाणी कोणाकडे आहे मग तिथं? पाणी हे नदी खाली आहे ना. हां काल मारली वाघ तुम्हाला भेटेल तिकडच. आता त्याची जागा येऊन तर आम्हीच आलो, पण नाही या इकडे तो तिकडेच आहे. तुम्हाला भीती नाही वाटत का बाबा कायची? असं चालत काय ना, आम्हाला कुत्र्यावानी समजतो आम्ही लहानपणापासून जंगलातलाच नवे गावचा सोमी. समोर आला तर काय करायचं? समोर आला तो काहीच नाही करत. आम्हाला तुमच्या ह्या जिप्सी सभा लाचट होऊन गेला. हा का? काहीच करत नाही. त्याला जागा देऊन द्यायची जाबा. किती वेळा आलाय समोर? बापा 5-7 वेळा आता. बाबा से बात खत्म हुई और फिर उसी रास्ते पे ताड़ोबा का राजकुमार छोटा मटका हमारी तरफ आ रहा था। बेधड़क बेधुन, जैसे कि मैं ही राजा हूँ, ऐसी नज़ाकत थी उसकी चाल में। उसने बड़ी मेहनत से उसका साम्राज्य बनाया है। जैसे बाबा बता रहे थे कि वो जिप्सी से बहुत यूज्ड टू है, अपने फादर मटकासुर की तरह। मेरा फेवरेट मेल था, टाइसन करके था, द काटेजरी मेल। वो मेरा फेवरेट मेल था। नाउ इट्स लाइक छोटा मटका फॉर मी। इफ़ यू सी इज़ अ वेरी जेंटल जायंट काइंड ऑफ पर्सन। उसकी स्टोरीज आप सुनोगे तो मतलब इंसानों से बहुत नज़दीक जाता है। बस एंड ऑफ द डे इट इज़ टाइगर, वी शुड नॉट डिस्टर्ब हिम और डू समथिंग, बट ही इज़ लाइक अ जेंटल जायंट। हां, पाजो नाही तर. छोटा मटका का बचपन अपनी माँ छोटी तारा के साथ पांडरपावनी लेक यानी नॉर्थ प्राइम एरिया में गुजरा। भाई के डेथ के बाद वो अकेला ही था। माया के साम्राज्य में उससे कई ताकतवर बाघ बचपन में देखे थे, पर मटकासुर जैसे फादर की सुरक्षा में वो बच्चे से वयस्क हुआ, और आज अपना किंगडम, अपना ताज और अपनी 3 रानियों के साथ वो ताड़ोबा के जंगलों में घूम रहा है। अब फीमेल की बात करना चाहे तो देर आर लॉट ऑफ ब्यूटीफुल फीमेल्स। लाइक इफ़ यू सी दे हैव इंडिविजुअल पर्सनालिटी। माया इफ़ यू सी शी विल नेवर बॉदर लाइक लुकिंग एट यू। शी विल लाइक आई एम द क्वीन, आई नो व्हाट आई शुड डू। छोटी तारा इज़ लाइक सेम लाइक छोटा मटका, वेरी इनोसेंट काइंड ऑफ टाइगर, like doesn't bother humans or something like that. If you see Sonam is again an individual personality where it's very difficult to track her. मतलब आप बोलो कि अरे सोनम आज सुबह दिखी थी शाम को मिलेगी, बट इट्स यू गो देयर यू वोंट फाइंड हर। जैसे झरनी देखने जाओ, लाइक एट वन स्पॉट यू विल थिंक इट्स अ मेल, लाइक शी इज़ अ ह्यूज टाइगर लाइक फादर एंड मदर। एग्रेशन भी उतना है, लाइक इन बिगनिंग शी यूज्ड टू चार्ज द कार, स्लोली डे बाय डे शी गॉट काम डाउन, मतलब अभी स्लोली आगे अभी थोड़ा नहीं करती है चार्ज। बबली इफ यू लुक इट्स अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल टाइग्रेस। भानुस्किंडी को देखो, शी हैज़ मोर ऑफ वाइट कलर, ऑरेंज लेस वाइट मोर, सो एवरी इंडिविजुअल टाइगर हैज़ देयर ओन पर्सनालिटी। तो ताड़ोबा की इस मेन ब्लड लाइन को एक बार ध्यान से समझते हैं।
कैटरीना टाइग्रेस को जो बेटी हुई थी उसका नाम नीरा था। नीरा को डब्ल्यू मेल से 2009 में 4 कब्ज हुए, लता, माया, छाया और पांडु। नीरा के बाद उसकी बेटी माया ने नॉर्थ प्राइम एरिया को अपना घर बना लिया और अपने भाई बहनों को वहां से निकाल दिया। माया को गब्बर से 2, सैटन यानी नामदेव से 3, मटकासुर से 2, ताला से 5 और बलराम से 1 कब हुआ। उनमें से नामदेव का एक बच्चा मिसिंग था और मटकासुर से हुए 2 में से 1 कब सूर्या उम्रित कारणला चला गया। सूर्या को रिसेंटली फेरी नाम की फीमेल से 4 कब्ज है। मटकासुर का मेट माया, छोटी तारा, जुनाबाई, शर्मिली और कोरी फीमेल से हुआ। मटकासुर से माया को सूर्या और मीरा नाम के कब्ज हुए। मीरा की डेथ इंडियन गौर से फाइटिंग में हुई। छोटी तारा से ताराचंद और छोटा मटका ये 2 मेल बच्चे हुए। ताराचंद की डेथ इलेक्ट्रिकल फेंसिंग में शॉक लगने से हुई और छोटा मटका अभी ताड़ोबा के नॉर्थ बफर जोन का किंग है। मटकासुर को जुनाबाई से 3 बच्चे भी हुए। सुल्तान नाम का एक पुराना मेल बाघ था जिसे 2 कब्ज हुए, वागडो और येड़ा अन्ना। येड़ा अन्ना को माधुरी से 3 कब्ज हुए जो वागडो ने मार दिए। फिर वागडो को माधुरी से 4 कब्ज हुए, सोनम, लारा, मोना और गीता। बजरंग टाइगर आने के बाद सोनम को बजरंग से 3 कब्ज हुए जो बाद में ताड़ोबा छोड़कर चले गए। लारा को भी बजरंग से कब्ज हुए जिनमें से फीमेल बच्ची हुई जिसका नाम कॉलरवारी रखा। वागडो और माधुरी ताड़ोबा के वेस्ट बफर जोन में जाने के बाद वागडो को खली नाम के टाइगर ने वहां से निकाल दिया और खली को माधुरी से कब्ज हुए जिनमें से छोटी मधु फीमेल अभी फेमस है। माधुरी को अभी तक 19 कब्ज हुए हैं और वो ताड़ोबा की सुपर मॉम कही जाती है। और ताड़ोबा का बिग डैडी वागडो की डेथ 2022 में हुई। वागडो का भाई येड़ा अन्ना का मेट तारा नाम की टाइग्रेस से हुआ जिन्हें 4 कब्ज हुए, इमली, ओखान, सर्किट और छोटी तारा। मटकासुर के बाद छोटी तारा को रुद्रा से 2 फीमेल कब्ज हुई, बिजली और रोमा। रोमा को बलराम से 2 कब्ज हुए और बिजली को युवराज से 2 कब्ज हुए। युवराज का भाई मोगली जो कुहानी नाम की फीमेल का बेटा है। मोगली जब ताड़ोबा के नॉर्थ बफर जोन में चला गया तो उसे झरनी नाम की टाइग्रेस से 4 कब्ज हुए जिनमें से 3 कब्ज छोटा मटका ने मार दिए। सेकेंड बैटल में जब मोगली छोटा मटका से हार गया तब छोटा मटका को 3 फीमेल मिली, झरनी, बबली और भानुस्किंडी। झरनी वागडो और कोरी फीमेल की बच्ची है जिसका 2011 में मोहरली जोन में जन्म हुआ था। छोटा मटका से उसे अभी 2 कब्ज है। बबली काला अंबा फीमेल और नरसिम्हा की बेटी है जिसे रिसेंटली छोटा मटका से 4 कब्ज है जिनमें से 1 बच्चा मर गया। और भानुस्किंडी को छोटा मटका से 4 कब्ज है जिसका लीनेज बताना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा कहा जाता है कि ताला से माया को 5 नहीं 4 कब्ज हुए थे जिनमें से 1 बच्चा बचा था। अगर ये बात सच है तो माया की ताड़ोबा में ब्लड लाइन अभी तक जिंदा है और उसका नाम है संजू।